नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं स्थपेत्वा योधेथ मारं पय्यायुधेन जितं रक्षे अनिवेशिनो सिया। अचिरं वतयं कायो पठविं अधिशेषति शुद्धो अपेतवीयाणो निरर्थं वतलिंगरम्। आज हम 40वीं गाथा देखने वाले हैं, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि 41वीं जो गाथा है उससे संबंधित ये 40वीं गाथा है या होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने अभी 41वीं गाथा का भी पठन किया है। और वो मेरे ख्याल से आपको भेजा है वो व्हाट्सएप पर। नहीं भी भेजा तो ये 2 लाइन आपको यहीं पर मालूम हो जाएगी। तो पहले 41वीं गाथा देखेंगे। वो क्या कह रही है कि शायद कोई भिक्षु बीमार होगा, मृत्युशैया पर होगा। भिक्षु हो सकता है या कोई दूसरा साधक हो सकता है, उपासक हो सकता है। तो वो कहता है कि ये तुच्छ शरीर जो है, तुच्छ शरीर यानी मतलब ये नाशवंत शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होकर निरर्थक काठ की भांति, काठ मतलब ओंडका, जिसे मराठी में हम ओंडका कहते हैं। क्लब यस, क्लब। तो ये शरीर जो है ये काठ की भांति भूमि पर जा गिरेगा, जा पड़ेगा। मतलब कोई मृत्यु शैया पर है और उसको ऐसा लगता है या उसे समझाते हैं कि ये शरीर जो है ये चेतना रहित हो, मतलब निर्जीव होकर एक काठ की भांति, निरर्थक काठ की भांति, ओंडक्या प्रमाणे निरर्थक काठ की भांति भूमि पर गिर जाएगा, पड़ जाएगा। इसलिए 40वीं गाथा में वो साधना का मुद्दा दिखाया है। साधना बताइए एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है। वो कैसे क्रम उल्टा हो गया ये मैं नहीं जानता। इसलिए कभी कभी जो कुछ ग्रंथों में जो कुछ रेफरेंस आते हैं, ग्रंथों में जो कुछ गाथाएं आती है, जो कुछ कथाएं आती हैं, जो कुछ सूत्र आते हैं, उन सबको जागृति के साथ परख कर देखना चाहिए, परख कर देखना चाहिए। जैसा का वैसा हम नहीं स्वीकार करते। और यही जो शिक्षा है, ये शिक्षा बुद्ध ने अपने हयात होते हुए कालाम
कालाम जमाती के लोग थे, उन कालामों को यही शिक्षा बताई उन्होंने, क्योंकि कालामों के मन में एक संदेह था कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से शिक्षा बताते हैं। कुछ कहते हैं कि बुद्ध ने ऐसा कहा, दूसरे कहते हैं बुद्ध ने वैसा कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। तो हम किसकी बात मानी? ऐसे कालाम कालाम लोग बुद्ध से पूछते हैं, तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कहने वाले का आप पर क्या असर होता है, ये देखो, इसे महसूस करो। मतलब सती का ही मुद्दा बताया उन्होंने। जागृति के साथ सुनो, जागृति के साथ आपके मन पर उसका क्या असर होता है। कोई कहेगा ये बुद्ध की शिक्षा ऐसी है, दूसरा कहेगा वैसी है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। तो ये बुद्ध के हयात होते हुए भी ऐसे एक भेद भेद थे या कुछ कंफ्यूजन थे। अलग अलग तरीके से बुद्ध की बातें अलग अलग लोग बताते थे। तो बुद्ध ने एक निकष उनको बताया है कि एक तो अपने अनुभव को आधार बनाओ, अपने अनुभव को आधार बनाओ। बताने वाले की शिक्षा आपके मन पर क्या असर कर रही है? क्या वो शिक्षा आपको आपके जीवन का प्रॉब्लम सुलझाने में मदद कर रही है? आपको दुख से मुक्त कर रही है, तनाव से मुक्त कर रही है? आप में आपका दुख बढ़ाने का या यातना या चिंताएं बढ़ाने का या कंफ्यूजन जो है, गुत्थी मन का जो मन की जो संभ्रमावस्था है वो बढ़ाने का तो काम नहीं कर रही किसी की शिक्षा बताने वाले की। ये खुद महसूस करो, खुद देखो। ये इम्पोर्टेंट बात बुद्ध ने बताई है, उनके हयात होते हुए ही बताई है। और आगे कहा है कि कोई कोई बात इसलिए मत मानो क्योंकि वो बात बताने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति है। कोई बात इसलिए मत मानो क्योंकि उसके कई सारे अनुयायी है, उसके चाहने वाले बहुत है, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उसको मत मानो। कोई बात इसलिए मत मानो कि वो बताने का जो ढंग है बताने वाले का, वो बहुत आकर्षक है, सम्मोहित करने वाला है, सम्मोहित करने वाला है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आ, गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है या धम्म गुरु भी है, तो कुछ बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, कुछ बहुत ही मतलब व्यावहारिक भाषा में बताते हैं, व्यावहारिक भाषा में। लेकिन कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसमें आकर्षकता निर्माण करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए वो अलग अलग पैतरे इस्तेमाल करते हैं। पैतरा यानी दाव जिसे कहते हैं हम, अलग अलग तरीके इस्तेमाल। ठीक है, वो अभी हम भी तानपुरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक सुरेल इससे इसका पठन कर रहे हैं। लेकिन इस पठन से इनमें जो शब्द आते हैं वो आपके मन पर नकारात्मक परिणाम कर रहे हैं क्या, आपको विचलित कर रहे हैं क्या? ये शब्द जो यहाँ हम अभी पढ़ रहे धम्मपद से लेते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं या उस पर जो हम चर्चा करते हैं, इसका हमारे मन पर गलत असर पड़ता है क्या? हमें द्वेष निर्माण होता है क्या, जिसके कारण हमारा मन विचलित होता है? हमारे मन में लोभ या राग निर्माण होता है क्या, जिसके कारण मन विचलित होता है? तो हमारे हमारा मन, चित्त
ये साक्षी है, ये विटनेस है, ये साक्षी है। वो आपको बताएगा आप पर क्या परिणाम हो रहा है। लेकिन मन को साक्षी बनाने के लिए, चित्त को साक्षी बनाने के लिए हमें चित्त का और मन का भान चाहिए, हमारा उसके साथ कनेक्शन चाहिए, हमें उसकी सती चाहिए, जागृति चाहिए। तभी हमारे मन में क्या उभर आ रहा है, क्या ऊपर आ रहा है, मन में क्या, मन पर क्या परिणाम हो रहे हैं, बताने वाले का, ये हमें तभी समझ में आ सकता है जब हम स्वयं जागरूक हैं। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो बताने वाले के बताने के तरीके से या उसकी छवि से या हमारे गलत धारणा के कारण, मतलब अगर हम होश में नहीं, हम जागरूक नहीं हैं, सती में नहीं हैं, तो हम किसी भी बात का जो 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 सही गलत अर्थ है वो अर्थ निकाल ही नहीं सकते। अगर हम सती में नहीं, जागरूक नहीं है, हम अगर सोच नहीं रहे कि जो जो कुछ कहा जा रहा है वो सत्य है क्या, सत्य सत्य हो सकता है क्या, सत्य यानी वास्तव, सती, सत्य से सती है मेरे ख्याल से, ऐसा भी एक मुझे कभी कभी लगता है। सती यानी सत्य को देखने वाली, जो वास्तव है उसे देखने वाली। तो हमारी सती, हमारी जागृति हमें ये बताएगी कि सामने वाले का कहने का हमारे मन पर क्या परिणाम होता है। तो हमें पहले होश में रहना चाहिए, हमें पहले जागरूक होना चाहिए। कोई कुछ भी बताए, कोई कैसे अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। उसका अगर अच्छा परिणाम होता है, जितना अच्छा परिणाम होता है उतना वो अच्छा है। अगर अच्छा परिणाम नहीं होता या कंफ्यूजन में डालने वाला है होता है, या बहुत ही तनाव निर्माण करने वाला होता है, आवश्यकता से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, या चिंता निर्माण करता है, भय दिखाता है, भय निर्माण होता है, डर निर्माण होता है। और डर डर हमारा कोई मकसद नहीं, हम अपने आप को डराए, ऐसा हमारा मकसद नहीं है इसका। हमारा मकसद जो है वो डर कम करने का है, तनाव कम करने का है। तो स्वयं अनुभव करें कि बताने वाला हमको हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहा, मतलब सम्मोहित तो नहीं कर रहा। बताने वाला हमको जरूरत से ज्यादा विचार करने के लिए मतलब तनाव तो नहीं क्रिएट कर रहा, निर्माण कर रहा, या हमको दबाव तो नहीं डाल रहा, हमको डर तो नहीं दिखा रहा। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, पाप पुण्य की बात। तो कुछ लोग पाप पुण्य की बात करते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, इस तरह का बर्ताव करो, इस तरह का कर्म करो, वरना तुम्हें पाप लग जाएगा। ऐसा ऐसा कर्म करो, नहीं तो तुम्हारे जो मरा हुआ रिश्तेदार है उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मतलब वो डरा रहा है, वो आपको डरा रहा है, आपको आपको भय से मुक्त नहीं कर रहा, आपको दुख से मुक्त नहीं कर रहा, वो आपको डरा रहा है। तो अगर कोई भय निर्माण कर रहा है, तो डरा रहा है, तो उसकी बात क्यों मानी। तो बुद्ध ने इस तरह की बातें उनके हयात होते हुए लोगों को बताई थी। मतलब स्वतंत्र रूप से सोचो, अनुभव को आधार बनाओ, जागरूक रहो, सती में रहो, सती की, जागृति की प्रैक्टिस करो, साधना करो, अपमाद की साधना करो। हम वही कर रहे हैं। तो ये सब क्यों बता रहे हैं, अभी ये चर्चा क्यों चल रही है। अभी मुझे ऐसा लगा कि ये जो 41वीं गाथा है ये 40वीं होनी चाहिए, और जो 40वीं है वो 41वीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो हो सकता है कोई संकलन में कुछ गड़बड़ी हो। तो अब 41वीं गाथा क्या कहती है कि अभी वो जो है कि वो कहता है कि ये शरीर निश्चेत होकर, मतलब अचेत होकर, या हाँ,
निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाएगा, एक काट की तरह, मतलब ऊंट 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 क्या प्रमाणी, काट की तरह ये जमीन पर गिर जाएगा। इसका इसके बारे में शायद बुद्ध उसे वो जगा रहे हैं कि अभी मृत्यु समीप है, अब तुम क्या करोगे। ऐसे कुछ लोगों को बुद्ध ने उस वक्त बताया था कि जो अंतिम घड़ी है उनकी, मृत्यु शैया पर है, मरना, उनका मृत्यु नजदीक है। और फिर वो बुद्ध से ये मांगते हैं, संदेश मांगते हैं या शिक्षा मांगते हैं कि कुछ बताओ, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे मृत्यु दिखाई दे रहा है, बहुत बीमारी से बहुत त्रस्त हूँ, बुखार है, ऐसा है वैसा है। जैसे किसा गौतमी का अकेला लड़का, मतलब इकलौता लड़का सर्पदंश से मर जाता है, छोटा लड़का, तो अभी इसको जिंदा करो। वो क्या चाहती है बुद्ध से, मेरे बच्चे को जिंदा करो। तो ऐसे वक्त बुद्ध क्या बताएंगे। बुद्ध कोई चमत्कार करने वाले तो थे नहीं कि जिंदा करेंगे। और मृत्युशैया पर जो है वो अभी मरने वाला है, उसे झूठा दिलासा भी नहीं, झूठी तसल्ली नहीं देते थे। वो उल्टा उस क्षण, उस अंतिम क्षण में वो जगाने का काम करते थे कि अभी तुम्हारा शरीर एक काठ की भांति, एक ओंडक्या प्रमाणे, सुकलेल्या ओंडक्या प्रमाणे तुझं शरीर, आपका आपका शरीर अभी गिर जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। अब तुम क्या करोगे। जब जो करना जब जो करना चाहिए था तब वो किया नहीं, अब क्या करोगे। फिर भी उस समय उसको झूठी तसल्ली देने के बजाय, झूठा दिलासा देने के बजाय बुद्ध उनको समझाते हैं कि इस काया को कुंभुपमम कायमिमम विदित्वा, इस काया को कुंभ की तरह जानो। कुंभ यानी यहाँ मिट्टी, उसका अनुवाद किया है, ये भी गलत अनुवाद है। वही बात है, फिर धम्मपद में आया है इसलिए इसमें जो अनुवाद किया है वो सही है, ऐसा अंधविश्वास रखने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंभ शब्द उसमें इस्तेमाल किया है, और कुंभ हम जानते हैं, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि इस काया को कुंभ की तरह देखो, जानो। कुंभुपमम काय मिमम, ये काया कुंभ की तरह है, ये विदित्वा, जानो, देखो। और अंदर के चित्त को नगर की तरह देखो। नगर यानी अहमदनगर नहीं, नगर यानी शहर। अंदर के चित्त को शहर की तरह देखो। शहर की तरह देखो मतलब क्या, शहर क्या होता है, शहर क्या होता है। शहर, शहर कैसे बसता है, शहर विस्तरित कैसे, हाँ। विकसित विस्तरित क्षेत्र को शहर कहते हैं। शहर की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, या किसी गांव की शुरुआत कहाँ से हो सकती है। कोई गांव कैसे बसता है। एक घर से, एक नगर से। कोई छोटी तो, छोटी बस्ती, कोई तो है जो पहले आता है वहां। बस्ती होती है। बस्ती बाद में तैयार होती है, कोई तो है जो पहले आता है। अभी आ, राजा। हाँ, जब राजेशाही थी तो वो राजा वो करता था कि तुमको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन राजा के पहले जब आदिवासी लोग थे, जब मतलब वनवासी लोग थे, मतलब जंगल में रहते थे, तो वो क्या देखते थे, कहाँ रहना चाहिए। एक दो चार लोग जाके रहे, चलो यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे वो।
जहाँ पानी है, जहाँ बाकी सुविधाएं हैं, जहाँ 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 सुर, जहाँ सुरक्षा है ना, जहाँ सुरक्षा है, जहाँ खेती, ज्यादा उद्यम, व्यापार। डर नहीं, भय कम है, तो चलो हम दो चार लोग जाके वहां रहेंगे। एक दो दो तीन चार फैमिली हम जाके रहेंगे। इसी ऐसे ही बस्तियां तैयार होती है ना। बस्तियां कैसे, एक ही बस्ती में एक ही सरनेम वाले ज्यादा लोग क्यों आते हैं? तो एक दो चार लोग आते हैं, फिर दूसरे वैसे लोगों को लेके आएंगे। आपके बम्बई की झोपड़पट्टियां कैसे तैयार हो गई? जब बाबा साहब ने आदेश दिया था कि गांव छोड़ो और शहर आओ, तो वो एक कारण था। बाकी जो बस्तियां हैं, बाकी जो घर है, उनके अलग अलग कारण है उसके। लेकिन बाबा साहब ने इस व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए पहला आदेश लोगों को ये दिया कि वहाँ व्यवस्था बहुत कठोर है, कड़ी है, अन्याय कारक है। और वहाँ आपको न खाने पीने की सुविधा है, ना कपड़ा है, ना शिक्षा है, ना खेती है। आपका जीना वहाँ मुश्किल से होता व्यापार। है। तो गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो, खेड़ा छोड़ दो और शहर में आ जाओ। तो उनका वो आदेश सुनकर कई सारे लोगों ने फटाफट वो गांव छोड़ दिए। और एक एक दो दो फैमिली आई, और जहाँ सुविधा है वहाँ झोपड़ी डालकर रह गए वहाँ पर। फिर उन्होंने और दो तीन लोगों को लाया, दो तीन फैमिलियों को लाया। चलो वहाँ मिलता है, 2 रुपया रोज मिलता है या 1 रुपया रोज मिलता है, खाने वहाँ रहने का कोई खर्चा नहीं। एक अपनी झोपड़ी डालो, पतरा टीन के करो, और चलो। तो दो दो के चार, चार के आठ, आठ के 10, 10 से 20, 10, 100, फिर 1000, वो झोपड़पट्टी तैयार हो जाती है। या बड़े बड़े लोगों का जो है वो कॉलोनी तैयार हो सकती है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो वहाँ वो। तो शहर इस तरह से बढ़ता है, एक एक को लेकर के शहर बढ़ता है। गांव भी इसी तरह का। गांव की भी ज्यादा अलग अलग जो बस्तियां हैं, मराठी में आड़ी कहते हैं उसको। आड़ी, आड़ी यानी क्या? हाँ, हिंदी में। हिंदी में बस्ती। नहीं, चाल सर, हाँ, चाल। नहीं वो नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। हिंदी में बस आपण गली चाल गली म्हणतो, चाल चाल म्हणतो. वो चाल, वो चाल चाल वहाँ हो गई शहर में, बड़े शहर में। लेकिन गांव में आड़ी, आड़ी जो है वो बस्ती है एक तरह की। और गली गली बोलते हैं। नहीं, गली नहीं। अभी ये देखो कि आ, माली लोगों की आड़ी, जिसे माड़ आड़ी कहते हैं, या चमार लोगों की चंबर या कमर। चांबार आड़ी, या महारवाड़ा, मांगवाड़ा, महाराड़ी है ना, ऐसा। तो इस तरह का वाड़ा या कोई आड़ी, या नामक सूचक नाम दिया जाता है वहाँ। क्योंकि उस जमाती के, उस जाति के लोग वहाँ ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग जातियों के लोग अपनी अपनी गली बना के, अपनी अपनी चाल बनाकर कहो, या अपनी अपनी आड़ी बनाकर कहो, वहाँ रहते हैं। और वो गांव बन जाता है। और वो गांव की एक सिस्टम, वो अलग बात है। तो हमारा सवाल ये है कि शहर कैसे बनता है। इस चित्त को शहर समझो, ऐसा बुद्ध ने इस गाथा में कहा है। इस चित्त को शहर समझो। शहर मतलब क्या? चित्त जो, जब जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से थोड़ा 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 बढ़ते 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 ये चित्त जो है वो बड़ा बन जाता है, बड़े शहर की तरह बन जाता है। और जब शहर बड़ा बनता है तो गुत्थी बनती है, गुंता। शहर जब बड़ा बन जाता है तो छोटा शहर है तो समझ में आता है।
जब हम 67 में 1967 में हम अहमदनगर आए, हमारे पिताजी की और माताजी की ट्रांसफ़र हो गई, तबादला हो गया। टीचर थे वो दोनों, और उनकी जब यहाँ बदली हो गई, तबादला हो गया, तो हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन के नज़दीक झोपड़पट्टी जैसा है वो एरिया था, थोड़ा एकदम ज़्यादा झोपड़पट्टी की तरह नहीं थी वो, लेकिन ऐसे ही एक झोपड़पट्टी की तरह थोड़ा अच्छा ठीक घर था, ठीक था घर, टीन का ही था लेकिन ठीक। तो उस वक्त जो थे वहाँ की, मैं 67 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत आसान था वो। यहाँ छोटा रास्ता आता है, फिर यहाँ एक घर है, वहाँ एक घर है, फिर दो चार थोड़ा 10-15 फुट फीट के बाद दूसरा घर है। इस तरह से वो बिखरी हुई बस्ती, छोटे छोटे रास्ते, फिर छोटे छोटे रास्ते से बड़ा रास्ता, स्टेशन रोड। फिर गांव जाते थे तो वो गलियां जो है बहुत छोटी छोटी थी, छोटे छोटे घर थे, वाड़े थे, बिल्डिंग छोटी छोटी, बहुत थोड़े, दो मंजिली, दो दो मंजिले वाली बहुत थोड़े थे, छोटे छोटे घर ज्यादा थे। और शहर को घेरने वाला वो ये था, क्या कहते उसको, दीवार होती है क्या, तट, क्या कहते उसको, कंपाउंड। हाँ मतलब उसे तट कहते। तट मतलब आपका बंद है सर, माइक बंद है। हाँ, तटबंदी बोलते हैं उसको। हाँ, तटबंदी बोलते हैं। तट मतलब वो दीवार है, और दीवार के अंदर गांव है, गांव रहता था, गांव था। कुछ लोग गांव के बाहर थे, अछूत लोग जो थे गांव के बाहर थे, लेकिन छूत, वेस आणि वेसाची कूस हाँ हाँ गावामध्ये शिरण्यासाठी वेस हाँ, तो आणि वो, त्याच्या भोवती हाँ वो, तटबंदीला कूस. हाँ वो दीवार को दरवाजे थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम्म. दो चार दरवाजे थे, उसे वेस कहते थे। और वेस से बाहर के लोग अंदर जाते थे, अंदर के लोग बाहर आते थे। वेस पर वेस की रक्षा करने वाले वेस्कर लोग थे, चारों तरफ वो वेस्कर लोग थे, वे जो वेस की रक्षा करते थे। वो महार जाति के, ज्यादातर महार जाति के थे, वे वेस्कर लोग थे। अंदर गांव में जो है अलग अलग बस्तियां थी, लेकिन छोटा छोटा था, बहुत छोटा था वो। मुझे, मैं जब स्कूल में था उस वक्त, तो गांव गांव से गुजरते थे, वेस से अंदर जाते थे, दरवाजे से अंदर जाते थे, गांव में घूमते थे। तो हाँ, ये एक 15-20 मिनट, साइकिल पर भी घूमते थे तो एक 15-20, आधे घंटे में पूरा गांव देखकर आ सकते थे। अब वही गांव, अब वो तट तो रहा नहीं, वो दीवारें रही नहीं, कुछ वो वेस जो है वो दरवाजे वो भी गिर गए हैं। गांव के तो कब के ये गिर गए, अभी नगर के, शहर के भी गिर गए। अभी सब खुला हो गया, सब 5-5 6-6 मंजिले वाली बिल्डिंग आ गई, सब आ गया, शहर बन गया, छोटा गांव शहर बन गया। तो चित्त ऐसे ही बनता है, संस्कारों से चित्त ऐसे ही बनता है, बढ़ता है। तो बुद्ध बढ़ता कहते है हैं, हाँ, तो अभी अभी जितना जितना शहर बढ़ता है, उतने लोग उतना बढ़ते हैं, चित्त भी बढ़ता है. उतने लोग बढ़ते हैं, उतनी संस्कृतियां भी बढ़ती है, और उतनी परेशानियां भी बढ़ती है, उतने तनाव भी बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं। क्योंकि हर एक का अपना अपना जीने का तरीका या इच्छाएं होती है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। फिर रास्ते पर झगड़ा, पानी पे झगड़ा, सब झगड़े झगड़ा। शहर मतलब झगड़े, तनाव, बड़ा शहर, बड़े झगड़े, तनाव बड़ी तनाव। तो इस समस्या बढ़ती है. समस्या बढ़ती जाती है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती है, लोग अनेक इच्छाएं, अनेक जरूरतें, अनेक इच्छाएं,
तो संघर्ष। तो फिर चित्त का, मन का क्या हाल है? वही तो है। वही बचपन से जितना वो बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता है, फिर एक इच्छा ये कहती है, वो दूसरी ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए का जो चित्त है, वो चित्त, उसकी अनेक इच्छाएं, अपेक्षाएं, फिर संघर्ष, झगड़े, ये जो चित्त में चलता है, ये जो झगड़े चलते हैं, ये जो युद्ध चलता है, ये जो नकारात्मकता है, ये जो चाहिए नहीं चाहिए की जो गुत्थी है, गुंता है, इसे मार कहते हैं। और मार हमने देखा है, इसे मार कहते हैं, क्योंकि ये मारता है, ये झगड़े मारते हैं ना। शहर शहर के झगड़े शहर की शांति को खत्म करते थे। शहर में तनाव निर्माण होता है, मतलब क्या होता है? सब शहर की शांति खत्म होती है, भय भय निर्माण होता है, और भय के मारे और झगड़े करते हैं। तो इस चित्त में वही होता है, एक की इच्छा पूर्ण होती है, दूसरे की नहीं होती है। ये चाहिए, ये मिलता है तो वो चाहिए, वो खत्म, वो फिर वो चाहिए, फिर ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हटाओ इसको। तो चाहिए नहीं चाहिए के झगड़े में जो है सारा द्वंद्व, युद्ध जो चल रहा है इस मटके के अंदर, इस कुंभ के अंदर, कुंभ के अंदर है सब। हाँ, इस कुंभ के अंदर चित्त जो शहर है, उसमें जो चल रहा है, तो मटके का क्या होगा? मटके का क्या होता है? उसको सहन नहीं होता, फिर वो टूटता है, फूटता एक है, दिन फूट जाता है, फिर उसको फूटता है। बीमारी होती है, कहीं है ना, अंदर से कुछ धक्का लग जाता है तो उसको छेद पड़ता है, भोग पड़ता एक मर पड़ता गया, है। है ना। कोई बीमारी होती है, कुछ ये होता है, कुछ वो होता है ना। शरीर को हमारे ये होता है, कोई कोई गड़ू आ जाता है, कोई कुछ सूजन आ जाती है, कोई, है ना, क्या कह, खुजली आ जाती है। गड़ू, गड़ू को क्या कहते हैं, जिसमें कीड़े वगैरह पड़ते हैं वो। तो शरीर को जो है, तो कुछ तो अंदर के चित्त का, शहर का इम्बैलेंस है ना, असंतुलन है। Imbalance, हम्म, इसमें बाहर का पानी, बाहर का असंतुलन। असंतुलन है। बाहर का पानी आता है, कैसा कैसा अनाज आता है, कैसी कैसी सब्जियां खाते हैं, कैसे कैसे पदार्थ बाकी खाते हैं, मीठे और वैसे नमकीन, चटपटे। तो शहर खराब हो जाता है, शहर खराब हो जाता है, फिर बेहजमी होती है। कुछ भी खाएंगे तो बेहजमी होती है, गैस होते हैं, एसिडिटी होती है। आ, पॉइजन फूड, पॉइजन फूड से तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। जिनके घर में आवाज है वो उसको, हाँ। तो ये सारे शहर में गड़बड़ी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ होता है। बीमारी बढ़ती। बीमारियां बढ़ती है। राजेश सर, आपके वहाँ का म्यूट ही रखो, राजेश खरात सर। हाँ, जब भी आपको बात कर, हाँ, आप जब आपको बात करनी है तो आपका माइक आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन पहले हाथ ऊपर करके। तो इस काया को कुंभ की तरह देखो, कुंभ की तरह जानो,
और कुंभ की तरह इसलिए भी जानो कि ये काया कोई ये पत्थर की काया नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा होता है। और मिट्टी का घड़ा फूटने की टूटने की ज्यादा संभावना होती है। और वो टूटता है फूटता है अंदर के शहर के कारण, अंदर के मटके तनाव में। के कारण। हाँ, मटके में आप पानी भरोगे तो वो ठीक है, मतलब फिर भी पानी भी नहीं रहता उसमें, पानी भी पाझर तो क्या होता, पानी भी मटके से बाहर आता है क्योंकि उसमें छेद होते हैं ना। लेकिन मटके में कुछ भी ऐसे डालेंगे तो फूटेगा टूटेगा, बाहर से तो धक्का लग सकता है, एक्सीडेंट होता है तो मटका फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, कुछ और होता है। लेकिन अंदर से भी उसको ठीक से नहीं रखा, कोई भारी वस्तु, कोई दूसरा पदार्थ उसने डाल दिया ऐसा ऊपर, फूट जाता है। तो बहुत केयर करनी पड़ती है। इस गाथा का बहुत अकुशल हाँ अकुशल कर्म। हाँ। और अकुशल कर्म क्यों होता है? सती नहीं, भान जागरूक नहीं, नहीं, जागृति नहीं। भान नहीं। इस कुंभ का भी भान नहीं और अंदर के शहर का भी भान नहीं, भान जागृति नहीं। नहीं, सती नहीं। तो बिगाड़ तो होगा ही। और बिगाड़ यानी दुख है, बिगाड़ यानी तनाव है, तनाव। बिगाड़ यानी चिंता है, बिगाड़ यानी डर है, भय है, अकेलापन है, डिप्रेशन है। तो इस कुंभ को तरह देखो, कुंभोपमम कायमिमम विदित्वा, इस काया को कुंभ की तरह देखो और चित्त को नगर की तरह देखो, शहर की तरह देखो। और शहर में मारा मारी है, मार है मतलब मारा मारी है, शहर में मार है, लोग है, तो फिर अपेक्षाएं हैं, यहाँ तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो किसी की अपेक्षा पूर्ण होती है, किसी की नहीं होती है। फिर राग द्वेष में जो युद्ध चलता है अंदर, जो मार है, तो उस मार को पहिया के, प्रज्ञा के आयुध से, प्रज्ञा के हथियार से उसे फेस करो। योधेत मारंग पहिया युधेन, इस मार को, मार के साथ युद्ध प्रज्ञा के साथ करो। तो प्रज्ञा यानी बोध है, बोधि है, जो जागृति के कारण आती है। प्रज्ञा, बोध, जागृति, सती, अप्रमाद, जो हम काम कर रहे हैं सती साधना में, तो वो उसके कारण, वो प्रज्ञा मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग, दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। फिर इस शहर को भी देखेगी, मतलब चित्त को भी देखेगी, कायानुसति में काया को भी देखेगी, इस काया में कैसे उतरना है, आन अपान, आन अपान। ये शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है। तो ये क्यों देखना है? ये जो एक वेश है, वेश, हवा अंदर आती है ना, तो अंदर से ली जाती है, वो गेट से अंदर आती है, लेकिन अंदर से डिमांड है वो
शहर में आ, शहर के गेट से वेस्ट कहते, जो मराठी में वेस्ट कहते हैं, गांव में या कोई राजवाड़ा है उसका गेट है, महल है उसका गेट है, वो महल महल में जो कुछ डिमांड है, महल के अंदर से जो कुछ मांगा जाता है वो बाहर से अंदर आता है, बाहर से कुछ अंदर नहीं आता, वो अंदर की डिमांड है। उसी तरह अनापान जो है वो अंदर की डिमांड है, शरीर मांगता है। इस काया की जरूरत है, काया की आवश्यकता है, जो सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती, पीठ, ये जो धड़ का हिस्सा है वो आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है। तो तब वो हवा गेट से अंदर आती है। मटके के अंदर आती है। और वो कारण, हाँ इसके अंदर, कारण। और ये मटका जो है ये जिंदा है, मिट्टी है लेकिन जिंदा मिट्टी है। कुंभ कुंभ तो मतलब केवल मिट्टी का है, ये जो है शरीर जो है वो जिंदा शरीर है, क्योंकि उसमें क्योंकि वो महसूस होता है, जिंदापन महसूस होता है वेदनाओं के कारण। और चित्त को तो हम देख ही रहे, नगर शहर है, चित्त यानी नगर है, शहर है। शहर में मार है क्योंकि बस्ती बहुत बड़ी है, इच्छाएं बहुत है, लोग बहुत है, इच्छाएं बहुत है। यहाँ इच्छाएं है, मार है, चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष, काम छंद, द्वेष, आलस से जड़त्व, अंदर का जड़त्व, मांस हड्डियों का जड़त्व, भारीपन, डाउट्स, विचिकिच्छा, मैं भाव, आत्म भाव, ये सारा जो मार के जो सैनिक है, सैन्य है, ये मार के सैनिक कहते हैं इसको। इस मार के सैनिक के साथ, प्रज्ञा के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सती के साथ युद्ध करना पड़ता है, और फिर उसे क्या कहते, उसको जीतना पड़ता है, चित्त को जीतना पड़ता है, मार को जीतना पड़ता है। और यहाँ ये कहा है, तो सर चाह एक मिनट सर, हाँ। और जो जीता है, जो जीता हुआ है मार के साथ युद्ध करके, मार के साथ युद्ध करके उसको जो जीता जाता है, मतलब चित्त को सुरक्षित किया जाता है, शहर को सुरक्षित किया जाता है। तो सुरक्षित शहर को मतलब इस सुरक्षित चित्त को सुरक्षित रखो, जो सती के कारण, जागृति के कारण होता है। इस शहर को सुरक्षित रखो, और इस शरीर को, इस कुंभ को जब तक जिंदा है तब तक सुरक्षित रखो, मतलब दुख मुक्त रखो, तनाव मुक्त रखो, रोग से मुक्त रखो। कोशिश वो करनी चाहिए, क्योंकि वही चाहते हैं हम, वही मन चाहता है, वही चित्त चाहता है। तो बहुत से मुद्दे ऊपर आए हैं इससे, इस गाथा, एक एक गाथा हमको बहुत बड़ा बड़ा संदेश दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस काया को कुंभ की तरह देखो, जानो, चित्त को नगर की तरह जानो, शहर की तरह जानो। शहर में, चित्त में जो मार है, जो संघर्ष चल रहा है, जो चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष है,
इमोशंस है, भावनाएं हैं, जिसके कारण, जिसके जरिए तकलीफ होती है, तनाव होता है, वो मार का तनाव है। उसके साथ प्रज्ञा से एक तरह से लड़ो या प्रज्ञा के साथ उसका सामना करो। शुद्ध बुद्ध के साथ, जागृति के साथ उसका सामना करो और जो कुछ हासिल किया है, प्राप्त किया है, जीता है, उसे संभाल के रखो। ये गाथा का ये सार है। तो 40वीं और 41वीं गाथा आज हमने यहाँ पर देखी है। मेरी बात खत्म। अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, कुछ चर्चा करनी है कर सकते हैं। भारती जी क्या कह रहे थे आप? मैं सर कह रहा था कि चाहत और अचाहत ही मार है हमारी, और चित्त में भरा हुआ है मार। आप अलग क्या कहना चाहते हैं? वही तो बताया, वही तो कहा है। जैसे एक मिनट, शहर को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा प्रशासन चाहिए, वैसे चित्त को सुरक्षित रखने के और लिए इंद्रियों के अंदर क्यों सर? चित्त को सुरक्षित रखने के लिए देवटे सर इनका मुद्दा पहला ये कर सॉर्ट आउट कर, फिर इनको। हाँ हाँ, बोलिए भारती जी, बोलिए। मैं सर ये कह रहा था कि जो इंद्रियों पर जागृति का कब्जा, इंद्रियों के माध्यम से ही तो अंदर मार जाती है। हाँ, इंद्रियों के अंदर जाती है, लेकिन कैसे जाती है? इंद्रियों के ज्यादातर जागृति रखे ना तो न। सर अलग कुछ बात मुद्दे को लेकर बोलिए ना सर। जो बात अभी कही गई है उसको आप दोबारा क्यों कह रहे हैं? चर्चा जो है जागृति के साथ चलनी चाहिए। ड्यूटे सर बोलिए। जैसे शहर सुरक्षित रखने के लिए अच्छा प्रशासन चाहिए, वैसे चित्त को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक मन चाहिए। इसलिए धम्मानुसति तक पहुंचना है। हाँ, प्रशासन तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप पहले शहर में जाएंगे, इस घड़े में उतरेंगे, शहर में जाएंगे, और शहर का प्रशासन यहाँ पर है, और वो प्रशासन जागरूक चाहिए। जागरूक और चाहिए। उसके जो गेट है, ये 5 गेट, 5 गेट। हाँ, ये 5 गेट से शहर में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इस पर पहरा चाहिए, उसको पहरा चाहिए, पहरा चाहिए। तो पहरा सती करती है, जागृति करती है। लेकिन पहले ये अंदर से शुरुआत है, बाहर से नहीं। शहर देखना। अंदर से। हाँ, 1 मिनट। खरा सर, 1 मिनट, 1 मिनट। पहरा बाहर से नहीं होता, पहरा अंदर से होता है। गांव के दरवाजे पर पहरा रखने वाला गांव का हिस्सा होता है, गांवकरी होता है वो। बाहर का कोई आके वहां नहीं पहरा देता। जो गांव को जानता है वही गांव की रक्षा करेगा। इसलिए पहले गांव से कोई आना चाहिए, और वो जागृति है, सती है, जो अंदर को पहले जानते जानते पहले सब पूरे शहर को देखती है। पहले पूरे शहर को सती देखती है, इस काया को देखती है, काया में वेदनाएं हैं, चित्त है, और फिर हेड ऑफिस में जाती है, प्रशासन तक जाती है। बराबर। क्लियर क्लियर सर।
चलो, लेकिन ये कल्पना की बातें हो गई, ये लॉजिक हो गया, तर्क, ये घड़ी घड़ा और तर्क है, पर ये अनुभव में आने वाला है। हाँ, लेकिन मटके में ज्यादा अटकना नहीं चाहिए और शहर में भी ज्यादा अटकना नहीं चाहिए। और ये सब लॉजिकल बात, तर्क तर्क की बातें हैं। डायरेक्ट जो काम करना पड़ता है वो जागृति का है, सती का है। ज्यादा दिमाग चलाने की ये नहीं, ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो फिर वो घूमता रहता है। सती साधना का सराव। सबसे बड़ा मुद्दा वो है। बोलिए खराज सर। खराज सर जो है, राजेश खराज जो है, राजेश खराज सर, वो हाँ सर। मराठी, मेरे ख्याल से जो 35 सत्र थे हमारे मराठी के, उसमें आप हाँ। बैठते थे। सर जी। मराठी सत्र में बैठे थे। बाद में हाँ। उनको वो समय नहीं मिलता है ज्यादा, उनका काम उस तरीके का है। और फिर हिंदी सेशन में नहीं आए। अभी खराज सर, हमने इसमें बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट किया है, हुआ है, हो गया है। अभी सती साधना को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर इतवार को वो होता है। पहले इतवार को लेवल 1, दूसरे इतवार को लेवल 2 और तीसरे इतवार को लेवल 3। सती साधना, जागृति की साधना, जो इस मटके को भी देखेगी, घड़े को भी देखेगी, शहर को भी देखेगी, हेड ऑफिस को भी देखेगी। बोलिए, आपका मतलब बोलिए। सर, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे करें, लेकिन पहले तो अपने को जंगल से निकलना चाहिए। गांव बसने के बाद में शहर की बात होनी चाहिए। हम अभी, मतलब मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, हम अभी गांव में घूम रहे हैं। गांव के बाहर तो घूम शहर रहे में हैं, आना भी बहुत दूर है। जंगल में, हाँ, जंगल में बहुत गांव में अच्छी भी बात नहीं। हाँ, तो वो पूरी तरह से पहले वो काबू में आना चाहिए। चलो, अभी आप मटके से बाहर गए और जंगल जंगल में, बहुत अच्छी बात है। वही तो हो रहा है। फिर हाँ, ये मैं मेरी खुद की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सीनियर लोग हैं, तो किसी को क्या बताएंगे अपन। आप भी सीनियर है, आप भी सीनियर। तो जंगल में ये चित्त जो है वो जंगल में ही घूम रहा है ना। आपने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सर। उसकी वजह से तो मटका क्या है, जंगल क्या है, शहर क्या है और मन क्या है। और ये मेरी उपमा नहीं कहाँ है, पे- ये बुद्ध की उपमा है, हाँ, धम्मपद ये की, धम्मपद एक में। एक लेवल जो आपने समझाई है हमें, क्या ये है, तो किताबों में पढ़ लेंगे तो वो नहीं आएगा ना, समझ में नहीं आता। अच्छा, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद में पहली टाइम यहाँ बैठा तो बोला जंगल क्या, गांव क्या, और फिर एकदम शहर में, और ड्यूटी सर बोल रहे कि प्रशासन। अरे भैया, हमें पहले मटके से बाहर निकलने दो, तो हम प्रशासन बनाएंगे। हाँ? अभी आप बहुत दिनों के बाद जंगल से अभी हाँ, मटके के पास आए हैं, अभी शहर में हाँ, आए हैं थोड़ा। हाँ, ओके। तो अच्छा लगा मुझे। एक ठीक है। बहुत तो प्रैक्टिस पर अभी अभी सर, जितना संभव है उतना आप रेगुलर आते जाओ और इतवार का समय दो, एक आध महीना तो देना पड़ेगा। एक महीना मतलब क्या, पहला रविवार, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार। अगर वो समझ में नहीं आता, फिर अगले महीने पहला रविवार, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार, लेवल 1 to 3 साधना क्लियर समझ लेनी है पहले और करनी है, दैट्स ऑल। तो 8:02 हो गए हैं। हाँ, बोलिए सर, शॉर्ट। साधना समझने के बाद ही सारी बातें क्लियर हो जाती है सर। कोर्स वही तो है। हाँ, ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट नया हो, स्टूडेंट जुना हो, पर साधना पे कितना प्रैक्टिस चल रही है, तब जाके धम्मपद हो, चित्तवग हो, अपमाद वग हो, ये जितने किताब में पढ़ने से, मैं कई बार पढ़ा, कभी समझ में नहीं आया, पर आज जिस तरह से मैं समझता हूँ वो मैंने कभी पहले समझा नहीं। पढ़ा सीखा सुना बहुत, मिटाना मन का दोष, सती साधना सीखा तो आने लगा मन को होश। हाँ, ये क्लियर है। हाँ,
ये क्लियर हो गया, यही कहना था। बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया सर। ओके, तो रुकेंगे यहाँ पर। हाँ, ओके सर। सब लोग 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कीजिए, ताकि भारती जी और माने मैडम मतलब ब्रह्मचारिणी भी आए हैं मस्के। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। ओके, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।